नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करने वाले हैं ईडी पर आर पार की। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ मामले में प्रदेश की सियासत भी जमकर गर्म हो रही है। एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, अब ईडी पर झूठी कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर गर्म होती सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोयला राजस्व मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सैकड़ों कार्रवाइयां देखने को मिली, लेकिन पिछले सप्ताह भर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शराब घोटाले में अपना शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर के एक होटल कारोबारी को हिरासत में भी ले रखा है। ईडी ने शराब में 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका तक जता डाली है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस नोट में शराब में घोटाले का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की तमाम कार्रवाइयों पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने ईडी की कार्रवाई को भी झूठा करार देते हुए भाजपा नेताओं के इशारे पर कार्रवाई को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं, चल अचल संपत्ति कहाँ जाएगा, क्यों जब्त नहीं किए, वो कितनी राशि है, आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। मुख्यमंत्री के तमाम आरोपों के बाद भाजपा की तरफ से भी पलटवार हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में शराब की अफरा तफरी का मामला उजागर हो रहा है। 2000 करोड़ का घोटाला भी साबित हो गया है। साव ने कहा कि ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। मामले में अब भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सारे आरोप भाजपा के ऊपर मढ़कर बचना चाहती है कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च से एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। किस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया, ये सारी बातें ईडी के प्रेस रिलीज में है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और उस पर होती सियासत नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को झूठा करार दिया है, उसके बाद मामले में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्रवाई में पाए सबूतों को उजागर क्यों नहीं करती। ऊपर से चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में पक्ष विपक्ष का आमना सामना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी सही ही है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो ईडी की छापेमार कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल अब गर्म होने लगा है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत, बीजेपी प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी से। वंदना जी, ईडी की कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी के नेता मंत्रियों द्वारा हो रही है? ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, चाहे जहां छापेमार कार्रवाई कर सकती है, अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि केंद्र की सरकार ईडी को कठपुतली की तरह नचा रही है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है जी। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पिछले जो 4.5 और 5 साल में लगातार छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के प्रभारी बनकर आए हैं
4 से 5 प्रभारी को चेंज किए गए। उसके पीछे रीजन क्या था? जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन के आए थे भाजपा वाले, उन एक भी मुद्दा नहीं बना पाए, इसलिए उनको चेंज कर दिए गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेता भी कोई एक भी मुद्दा नहीं बना पाया। अब रही बात, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ईडी है वो तिनके का सहारा नजर आ रहा है। रही बात, आप एक बात बहुत अच्छे प्रश्न किए कि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं ईडी, लेकिन हमको या किसी भी यहाँ पर जनता को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वाकई में वो स्वतंत्र रूप से वो क्या ईडी अपने जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे आप अगर देखेंगे, इतिहास देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर ईडी का कार्यवाही हो रहा है पिछले 3-3.5 साल में तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो आप ये बताइए ईडी वाले सिर्फ क्या छत्तीसगढ़ के नेता के पीछे पड़े हैं? क्यों भाई, आप लोगों को इतना क्यों तकलीफ हो रहा है? और वाकई में अगर तकलीफ है तो भूपेश बघेल की सरकार से तकलीफ है, क्योंकि आज के पास उसके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। आज नहीं किसानों का मुद्दा बचा है, नहीं बेरोजगारों का मुद्दा बचा है, नहीं महिलाओं का मुद्दा बचा है और नहीं किसानों का मुद्दा बचा है। लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए उन लोग ईडी के सहारे से इन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि 3-3.5 में सबसे ज्यादा छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई और यहां पर कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा यहां पर भ्रष्टाचार 3-3.5 साल में बढ़ा हो, इसलिए ईडी को आगे आकर छापेमार कार्रवाई करनी पड़ी हो। देखिए ऋषभ जी, आप ये बताइए कि जिस पार्टी में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं नेता, हाँ, वो हमारे समक्ष पिछले ये 9 साल से जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता संभाले तब से एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है कि जहां पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उनका वर्क नहीं सही है, वहां पर ईडी और सीबीआई को आगे किया जाता है। ये एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। वहां के नेताओं को डराया जाता है, वहां के नेताओं को धमकाया जाता है। अगर वो डरा करके धमका करके और लास्ट में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो क्लीन चिट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वॉशिंग मशीन हो गई है। जो नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उनको क्लीन चिट दिया जाता है। एक ऐसा नियम है भाई, अगर जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं वो आरोप उनको सिद्ध करना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको क्लीन चिट दिखाना। ये कहाँ का न्याय है? आपको ऐसा लगता है क्या ईडी या कोई भी संवैधानिक जो अपना कार्य? वापस आऊंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुशांत जी, पूरी बात आपने वंदना जी की सुनी, आपको लग रहा है बीजेपी पार्टी की जमीन छत्तीसगढ़ में खिसक चुकी है, इसलिए अब बीजेपी पार्टी के नेता मंत्री ना आगे आकर ईडी को आगे कर दे रहे हैं ताकि छापेमारी के जरिए प्रेशर बनाया जा सके, दबाव बनाया जा सके। बड़े आरोप तो वंदना जी लगा रही हैं और कह रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता मंत्री जो कहते हैं अगर जो लोग दबाव में हैं या तो वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, नहीं तो फिर उन पर कार्रवाई होती है। वंदना जी जो कर रही है अपनी नेता की स्तुति वंदना में एक स्वायत्त शासी संस्था जो अपने स्वायत्तता के साथ काम कर रही है उस पर आरोप लगाकर उस संस्था के सम्मान के खिलाफ बात कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से वंदना जी से, क्या मुख्यमंत्री सचिवालय की एक उप सचिव जो शैडो सीएम के रूप में जानी जाती थी सलाखों के पीछे है, तो उसके व्यापक भ्रष्टाचार में क्या मुख्यमंत्री संलिप्त है? क्या मुख्यमंत्री के राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाले अनवर ढेबर आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो क्या उसके 2000 करोड़ के शराब के ठेके के व्यापार भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री संलिप्त नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं राजनीतिक लाइजनर सूर्यकांत तिवारी के करोड़ों रुपए के व्यापक भ्रष्टाचार में क्या मूल मुख्यमंत्री संलिप्त नहीं है? छत्तीसगढ़ को सिर्फ भ्रष्टाचार का एक एटीएम बनाकर गांधी परिवार की चरण वंदना को समर्पित करने वाले नेता भूपेश बघेल ने अमीर धरती को गरीब करने का और भ्रष्टाचार की एक नई श्रृंखला पैदा करके उन्होंने एक स्वायत्त शासी संस्था के सम्मान के खिलाफ बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता से चाहूंगा कि वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर। एक स्वायत्त शासी संस्था एक अच्छे तरीके से काम कर रही है और भ्रष्टाचारों को जेल में भेज रही है, उसके विरुद्ध अगर वो टिप्पणी कर रही है तो ये शर्मिंदगी का विषय है। सुशांत सिंह, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी के कितने नेता और मंत्रियों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई? कुछ आंकड़ा है आपके पास?
देखिए, मैं आपसे किसी ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। सवाल यही है सुशांत जी, सवाल यही है सुशांत जी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों पर कार्रवाई होती है, छापेमार कार्रवाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई भी भूल चूक नहीं होती, जितनी भी कमियां खामियां हैं सिर्फ कांग्रेस के ही नेता मंत्रियों पर है, इसलिए ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कांग्रेसी भ्रष्टाचारी नहीं है तो न्यायालय क्यों नहीं जाते भाजपा के नेताओं के विरुद्ध? क्योंकि इनके विरुद्ध भाजपा के नेताओं के खिलाफ सिर्फ मिथ्या आरोप लगाना इनको मालूम है। लेकिन तथ्य यह है कि देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, क्योंकि इनके दोनों राष्ट्रीय नेता। चलिए ठीक है सुशांत जी, वापस से आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। तिवारी साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन अब खिसक चुकी है, अब उनका कोई दबदबा नहीं रहा, इसलिए ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई तो होगी। इसके दो तरीके से आप देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई, पहले ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी भ्रष्ट हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए ईडी की कार्रवाई को मजबूत बनाया गया है और सक्रिय किया गया है, पहली बात तो। मगर अब जो सवाल उठता है कि ईडी की कार्रवाई जो है अकेले भाजपा छोड़कर गैर भाजपाई राज्यों या दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भर क्यों होते हैं? जिन पार्टियों में भाजपा सरकार है वहां पर ईडी क्यों नहीं जाती है? क्या वहां पर पूरा ईमानदारी चल रहा है? वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं वो गाहे बगाहे छापा मारती हैं और कोई सबूत होने पर छापा मारती है, कोई प्रमाण होने पर छापा मारती है, कोई तथ्य होने पर छापा मारती है और कार्रवाई करती है और चालान प्रस्तुत होता है और उसके बाद दोषी को सजा मिलता है। तो अभी जो प्रारंभिक स्टेज है, छापा मारा गया है, छापा मारे में जो तथ्य मिले हैं, तथ्य के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से फिर उसकी जांच पड़ताल होकर फिर उस पर जो वास्तविक दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। ये एक प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया का भी प्रारंभिक हिस्सा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जो छापे पड़ रहे हैं या आरोप लग रहे हैं वो आरोप क्या प्रमाणित होंगे और दोषियों को सजा होंगे। ये कोशिश होनी चाहिए भरपूर कि जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है या जो भी दोषी है उन तक अंजाम तक पहुंचे और दोषी लोग जो है सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटनाएं किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी में ना हो और जो गलत तत्व है उनका मनोबल ना बढ़े। लेकिन तिवारी साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में पार्टियों के नाम पर पार्शियलिटी हो रही है? ईडी पार्शियलिटी के तौर पर कार्रवाई कर रही है? ये सवाल मेरा इसलिए था तिवारी साहब क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री पर हैं और बीजेपी की लंबी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तमाम जितने बीजेपी के नेता और मंत्री हैं वो दूध के धुले हैं। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहां पर क्या पार्शियलिटी हो रही है? आपने ठीक मुद्दा उठाया और सही बात कही कि जो अकेले 5 साल भी नहीं हुए सरकार वो इतनी भ्रष्ट हो गई है। तो यही व्यवस्था जो शराब है, शराब की जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था रमन सरकार में रमन के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने बनाया है और वही व्यवस्था ही चल रही है। तो उस सरकार में भी हुआ होगा भ्रष्टाचार। अब उस समय जांच पड़ताल नहीं हुआ तो उस समय उजागर नहीं हुए। अभी भ्रष्टाचार के मामले उजागर इसलिए हुए कि अभी जांच हुई, अभी अलग सरकार बैठी है। तो दो अलग अलग सरकार हैं जो तो सरकारों के बीच राजनीतिक मतभिन्नता
और विरोधी दल होते हैं तो इस तरह। लेकिन तिवारी साहब, मायने तो ये भी रखता है कि इस वक्त ही ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में अगर कार्रवाई हो रही तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी की जमीन छत्तीसगढ़ में खिसक चुकी है, जिस वजह से अब जमीन तलाशने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये दबाव कोई और नहीं, ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही। तिवारी साहब, वापस से आऊंगा आपके पास, वंदना जी को रुख करूंगा। वंदना जी, पूरी बात आपने बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी की सुनी थी, सुशांत जी की सुनी थी। सुशांत जी का अलग तरीके से कहना है कांग्रेस के जितने भी नेता मंत्री हैं सारे भ्रष्ट हैं, और सारे भ्रष्टाचारियों पर ईडी की कार्रवाई अगर हो रही है तो गलत क्या है? देखिए, यही तो एक विडंबना है। 15 साल उनकी सरकार थी और 15 साल की सरकार में विभिन्न तरह के जो घोटाले हैं वो सामने आए, चाहे पनामा घोटाला की बात करें, चाहे हम नान घोटाला की बात करें, जो 36,000 करोड़ की घोटाला लगा है। आप सुनने का नहीं, सुनिए ना, देखिए इनको चुप कराइए। इस तरह से बीच में बोल करके माहौल खराब करते हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनको पहले चुप कराइए, सुशांत जी को पहले चुप कराइए, डिबेट नहीं होगी, ऐसे में मैसेज नहीं पहुंच पाएगा जनता तक। इन लोग ऐसे बीच में बोल करके माहौल खराब करने की काम करते हैं, माहौल खराब करने का काम करते हैं। पहले सुशांत जी को आप चुप कराइए। सुशांत जी ऐसे नहीं, सुशांत जी ऐसे नहीं, आपकी बारी आएगी, आपको वक्त दिया जाएगा। सुशांत जी ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, आप लोग तो हताश और निराश हो चुके हैं, एक भी मुद्दा नहीं है आप लोग के पास, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इसीलिए तो ईडी का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए तो ईडी का सहारा ले रहे हैं। आप लोगों की अगर छत्तीसगढ़ की अगर प्रभारी है ना तो ईडी प्रभारी है, क्योंकि जो भी प्रभारी है वो मुद्दा नहीं बना चुके, इसीलिए आप लोग ईडी के सहारे से ये आप लोग अभी जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की ये जो मनमानी है वो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अभी आप लोग सिर्फ 14 सीट में सिमटे थे ना, आने वाले समय में पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, आने वाले समय में सुशांत जी सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि किस तरह से आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ पर उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आपसे समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करने वाली। सुशांत जी, इस समय आप लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। वंदना जी, कांग्रेस के नेता मंत्री पर अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है और अगर वो सही है तो न्यायालय की शरण में क्यों नहीं जाते? न्यायालय का दरवाजा तो हर एक व्यक्ति के लिए खुला हुआ है। आपको जवाब देना होगा प्रदेश को कि व्यापक भ्रष्टाचार की व्यवस्था लेकर जो आप प्रदेश में भूपेश बघेल जी का भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, इस पर आपको जवाब देना होगा। अरे उनको पहले सुशांत जी को चुप कराइए, सुशांत जी को चुप कराइए, तब मैं जवाब दूंगी। मैं इस तरह से बीच में बोल करके पूरा माहौल को खराब करने का काम करते हैं। अभी लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, जहाँ पर भी देखो कूद पड़ते हैं भाई। अरे मुद्दा पर बात कीजिए, आप मुद्दा पर बात करिए ना सुशांत जी, आपको समय दिया, आपने बात रखी। अगर वंदना जी झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं तो अपनी बारी में आप सच बोलिएगा ना, वक्त आपको दिया जाएगा। वापस आऊंगा आपके पास। वंदना जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए सुशांत जी, इन लोगों के जो अभी आदत है बीजेपी प्रवक्ताओं का, इन लोग अपने समय में तो बात रख लेते हैं, लेकिन जब कांग्रेस प्रवक्ता बात रखते हैं बीच में कूद पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है इनके पास बात रखने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है, इसीलिए कूदते हैं। आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी मैं। अगर आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार जो ईडी कार्रवाई हो रही है, तो हम भी जो कानून है उस कानून के रास्ते पे जाएंगे और हम अपना काम करेंगे। हमको कानून और न्याय पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए बना है? 15 साल इनकी सरकार थी। पनामा घोटाला में, अब नान घोटाला में 36,000 करोड़ का घोटाला का इन पर आरोप लगा है। क्या एक बार भी ईडी लोगों से पूछताछ की? क्या इनके घर गई? नहीं गई। अरे क्या वाकई में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दूध के धुले हैं क्या? नहीं। लेकिन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगी, जब यहाँ पर रमन सिंह की सरकार थी तो यूपीए में हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन वो इस तरह से भेदभाव की राजनीति नहीं करते थे। रमन सिंह के साथ पूरे कंधे में कंधे भी मिला करके चलते थे और उनके रमन सिंह का साथ दे करके सिर्फ उनकी एक ही मंशा रहती थी कि जनता का यहाँ पर विकास हो और छत्तीसगढ़ विकास करे। यही मनमोहन सिंह का विचार था और यही विचार पर उन्होंने काम किया। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठे हैं, पूरी माहौल बदल गई है। नफरत की राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भेदभाव करते हैं। समय की बात होता है, वापस से आऊंगा आपके पास अगर वक्त बचता है तो। सुशांत जी, सौतेला व्यवहार ठीक है वंदना जी, वापस से आऊंगा। सुशांत जी, पूरी बात आपने सुनी वंदना जी की,
आरोप लगा रही हैं। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है तब से ही राजनीति का स्तर लगातार घट गया है, नीचे हो गया है। क्या कहेंगे? ये परोक्ष रूप से अपने नेता मनमोहन सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाने की तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी से वो मिले हुए। जब राज्य में टीएस सीधे और भूपेश बघेल नान घोटाले और तथाकथित नाम के पनामा घोटाले का आरोप लगाते थे, तब इनके प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते थे। ये परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपनी बहन से कि आज नान घोटाले के आरोपी अधिकारियों को सरकारी संरक्षण और सरकार चलाने की खुली छूट और व्यापक भ्रष्टाचार में संलिप्तता की छूट आखिर भूपेश बघेल ने क्यों दे रखी है? क्यों उन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती? सरकार तो इनकी है। तथाकथित पनामा घोटाले की बात करते हैं, न्यायालय में तो खारिज हो जाता है। जब ये चिट फंड घोटाले की बात करते हैं, हमारे नेता अभिषेक सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं, न्यायालय से खारिज हो जाता है। एक मामला माननीय न्यायालय के समक्ष टिका नहीं पा रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और अपने गिरेबां पे झांकना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर इनके मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया क्यों जेल में है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके राजनीतिक लाइजनर सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर क्यों जेल में है? मैं पूछना चाहता हूँ समीर बिश्नोई क्यों जेल में है? और क्या मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में संलिप्त नहीं है? अगर उनका सचिवालय के एक बड़ी सुपर शैडो सीएम के नाम पर चलाने वाली सौम्या चौरसिया आज ईडी के गिरफ्त में करोड़ों रुपए के घोटालों के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने गांधी परिवार की चरण वंदना में इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का एटीएम बना के समय की बात समर्पित कर दिया है। वंदना जी 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं राम अवतार जी की ओर बढ़ूंगा। 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, लगातार ईडी की कार्रवाई पिछले 3.5-4 साल से चल रही थी। ईडी के पास कुछ भी चल और अचल संपत्ति आज तक इन्होंने घोषित नहीं किया और नहीं दिखाया। लास्ट में ईडी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अभी जो निराधार आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ पर इनको मुद्दा चाहिए, मुद्दा नहीं मिल पाया। अब ईडी वाले भी समझ गए हैं, अभी ईडी वाले भी समझ आ गया भाई कि अब मुद्दा नहीं मिल पा रहा है तो हमको मुद्दा को यही बनाना पड़ेगा और झूठ बोल करके यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे शराब घोटाला हुआ है। जबकि नीति और रीति वही है जब रमन सिंह सरकार की थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तिवारी साहब क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है उसमें कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के नेता मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कांग्रेस के तमाम लोगों पर कार्रवाई क्यों होती है, और कार्रवाई हो भी रही है तो आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं? क्या कहेंगे? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की बाध्यता है। तिवारी जी, राजनीतिक वैमनस्यता जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग जो है मूल उद्देश्य जो सरकार चलाने के हैं, सरकार चलने के हैं, वो मायने सब बदलते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक बात है कि भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जनता के आम टैक्स का पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जितनी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को जांच करनी चाहिए सख्ती से और लोगों को सजा दिलानी चाहिए। पर वो केवल एक पक्ष के लिए ये सब चीज ना रहे, वो सभी के लिए रहे। जो भी कर रहा है या किया है उन सब का अगर जांच पड़ताल हो, सही तरीके से निष्पक्षता से जांच हो, तो ये अच्छी एजेंसियां हैं जो सार्थक एजेंसी जिनको हम ही ने इतना अधिकार दिया है उसका सही माने में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। बिल्कुल तिवारी जी, माना कि ईडी जैसी एजेंसियां तमाम एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसियां हैं और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पार्शियलिटी होती तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी प्रवक्ता सुशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता मंत्रियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन ईडी की कार्रवाइयों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।